श्लोक है स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुध्यस्तेय न्याक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुध्यस्तेयो न्याक्षत्रियस्य न विद्यते। तो जो भी भक्तगण रिसाइटेशन करना चाहते हैं आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप में से जो भी भक्तगण। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। मैं अपनी साइड दंडवत प्रणाम। यस माता जी। एक मिनट माता जी। स्वधर्मम् अपि चावीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। स्वधर्मम् अपि चावीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य विद्यते न विद्यते। हरे कृष्ण माता जी, द्वारा पढ़ाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। राधा कुंड की जय। बहुत ही ब्यूटीफुल रिसाइटेशन। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, क्या मैं भी प्रयास कर सकती हूँ माता जी? यस माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। स्वधर्ममपि च वेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धाश्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी माता जी, अभी आ रही है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। मैं माफी चाहती हूँ, मेरा नेटवर्क चला गया था तो इस वजह से आपको इंटरप्शन हुआ, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम तात्पर्य से स्टार्ट करते हैं। तात्पर्य
हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, आपकी आवाज खुद से नहीं आ रही। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो तात्पर्य में कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहावेशो मिथ्यो अन्यो अन्याय जिंघा संतो महीक्षितः युध्यमानः परम शक्त्या स्वर्गम यान्ता परांगमुखः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजे संस्कृतः किलः मंत्रेश्च ते अपि स्वर्गमवाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर श्लोका है और इस श्लोका में एक शब्द का यूज यहाँ पे कर रहे हैं प्रभुपाद जी, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्यम। स्वधर्म, तो यहाँ पे स्व मीन्स की ओन, यानी हमारा सेल्फ, स्वयं के लिए। धर्म मीन्स की हमारा क्या व्यवसाय है, हमारा क्या बिजनेस है। तो मीन्स की ओन का जो ऑक्यूपेशन है उसे ही यहाँ पे स्वधर्म कह के बता रहे हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रत्येक जीव का एक धर्म होता है पर्टिकुलर, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि ये जो वैदिक सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रत्येक धर्म की बात हो रही है, तो धर्म यहाँ पे रास्कल मेंटेलिटी के जो पीपल है, क्योंकि प्रभुपाद जी तो क्लियरली खंडन करते हैं कि वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। किस चीज को कर रहे हैं? कि स्वधर्म को, कि जो रास्कल पीपल्स हैं वो क्या कहते हैं कि स्वधर्म का मतलब है कि मैं अपने अकॉर्डिंग ही अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स का निर्माण कर लूंगा या कर लूंगी। तो यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही वो स्वधर्म का भी तात्पर्य दे रहे हैं। मतलब कि जैसा हम सोच रहे हैं कि धर्म का मतलब है कि जो बेनिफिशियल हो सबके लिए, सभी के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे जो रास्कल पीपल्स की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, तो उन्होंने तो पूरी तरीके से उसका अर्थ ही चेंज कर दिया है और वो स्वधर्म ही नहीं रह गया है। तो स्वधर्म का मतलब है कि स्वयं का व्यवसाय मीन्स की और यहाँ क्लियरली तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि जिसको आप गिव अप नहीं कर सकते, मीन्स की
जिसको आप नष्ट नहीं कर सकते या जिसकी आपको रक्षा करनी होती है। तो अपनी मीन्स कि अपने एग्जिस्टेंस को कैप्चर करना, क्योंकि हमारे पास क्या है कि बॉडी एंड सोल हम देखते हैं तो ये दो अलग अलग थिंग्स है, लेकिन ये क्या है कि दो अलग अलग थिंग्स होते हुए भी ये एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन में बॉडी एंड सोल, इसको इसी श्लोका में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। लेकिन जब हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पर होते हैं या मटेरियलिस्टिक कंडीशंस में होते हैं तो हम ये नहीं समझ सकते कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, कि मैं क्या हूँ, मैं ये शरीर हूँ या यह आत्मा हूँ। तो हम देखते हैं ना कि बहुत से लेक्चर्स में, गुरु महाराज के बहुत से लेक्चर्स में अक्सर गुरु महाराज ये प्रश्न पूछते हैं, जो भी वहाँ पे डिवोटीज या जो भी श्रद्धालु श्रवण करते हैं गुरु महाराज जी का लेक्चर, कि मैं ये आत्मा हूँ या मैं ये शरीर हूँ या मैं ये दोनों हूँ या मैं ये दोनों नहीं हूँ। तो जनरली ऐसा हमने लेक्चर्स में सुना है श्रील गुरु महाराज के श्रीमुख से, तो कि मैं ये शरीर हूँ या मैं ये आत्मा हूँ या मैं ये दोनों हूँ। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि लोग जानते नहीं कि वह ये शरीर नहीं है, वह आत्मा है। तो लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, लोग बॉडीली कॉन्सेप्ट पर ही रहते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि ये जो बॉडी है वो एक ड्रेस के जैसी है, हमारी एक्सटर्नल कवरिंग है ये, जैसे आउटवर्ड एक ड्रेस होती है, तो इसी में ही सटल कवरिंग है और एक ग्रॉस कवरिंग है। तो जो चाहे कोई कितने भी लंबे समय तक बॉडीली कॉन्सेप्ट में रहे, तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज में उसकी होती है, कि मीन्स कि वो कौन से अपने उसमें रहा है, उसकी बॉडीली कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी चेतना क्या है, वो कौन से अपने धर्म में, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वो कौन से स्वधर्म में उसकी चेतना निहित है और वो कितने लॉन्ग टाइम तक उस कॉन्शियसनेस में है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, उसका जो मेन बिजनेस की यहाँ पे हम बात करें, स्वधर्म की हम यहाँ पे बात करें, तो वह स्वधर्म उसका उसी चेतना के आधार पर आइडेंटिफाई होता है। तो जो नेचर होता है किसी भी जीव का, वो क्या होता है कि वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति कैसी है, सतोगुणी, तमोगुणी या फिर रजोगुणी, इसी प्रकार से। तो जिसका जैसा नेचर होता है वैसे ही उसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी होगी, कि मीन्स स्वधर्म। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी मीन्स कि यहाँ पे स्वधर्म से हम इसे रिलेट करें, और यही साइंटिफिक डिवीजन भी है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन आज के जब हम प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं तो ऐसा तो कोई डिवीजन ही नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की जो चेतना है उसमें कितना डिग्रेडेशन होता जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका सोचने का जो लेवल है वो बिल्कुल लोएस्ट क्वालिटी में आ चुका है, यानी कि बिल्कुल ही इग्नोरेंट मोड में वो कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। और इग्नोरेंट मोड किसका है? जब हम देखते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अकॉर्डिंग हम चारों वर्णों के उस पर डिपेंड होके हम देखते हैं, तो जो लोएस्ट क्वालिटी है कार्य करने की, जो इग्नोरेंट मोड में रहते हैं, वो शूद्राज होते हैं। तो आज जो भी वर्क कर रहे हैं, ज्यादातर जो भी जीव है वो वर्क कर रहे हैं, वो एक्ट लाइक शूद्राज, यानी मीन्स कि टोटली इग्नोरेंट मोड में वो कार्य कर रहे हैं। तो इसी को प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसी को शूद्रा प्रिंसिपल्स कि आजकल जो भी वर्क कर रहे हैं वो शूद्रास प्रिंसिपल से वर्क कर रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे थे कि गवर्नमेंट क्या होती है, किसी भी राष्ट्र की या किसी देश की एक सरकार होती है गवर्नमेंट, तो वो क्या करती है कि जो लाइक एक इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है, तो उसमें कार्यरत जो वर्कर्स होते हैं, जो बिल्कुल ही बेस लेवल पे जो कार्य करते हैं, तो उनको वो एंगेज करती है ना, कि वो कार्य करे, वो उसमें अपना आउटपुट दे।
और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रहे थे प्रभुपाद जी की उस टाइम पे कि जैसे स्मॉल स्मॉल ये जो कार के या मोटर पार्ट्स बनाने वाली एक इंडस्ट्री थी, तो उसने 203 मोटर पार्ट्स के स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट से हेल्प की उन्होंने डिमांड की। तो गवर्नमेंट ने उनको हेल्प करने के लिए पूरा पूरा आश्वासन दिया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्री में जितने भी जो बेस लेवल पे जो लोग थे यानी जो वर्कर्स थे उनको एंगेज किया जाए। तो एंगेज करेंगे तभी वो इंडस्ट्री चलेगी। लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि वो अगर वो उन वर्कर्स को बेस लेवल पे कार्य करने वाले उन लोगों को वो प्रोत्साहित भी कर रही है कार्य करने के लिए, तो ये तो सिंपली प्रभुपाद क्लियरली कह रहे हैं यहाँ पे कि ये तो सिंपली उनको शूद्र बना रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट है इस तरीके से करके लोगों को क्या बना रही है कि वो शूद्र बना रही है उनको, कि वो तो एंगेज कर रही है ना उसे कि उस कार्य में लगे रहने के लिए। उसकी चेतना का तो कोई विकास नहीं हो रहा ना, उसको तो बस मोटर पार्ट्स बनाने हैं और वो बना के सप्लाई करना है, बस इसी में उन्हें लगे रहना है। तो ये तो क्या है कि वो इंडस्ट्री क्या करी कि वो तो क्या सिखा रही है उनको, किस कार्य में प्रोत्साहित करी कि शूद्र कैसे बनना है, ये उनको सिखा रही है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि ह्यूमन जो सोसाइटी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। जैसे प्रपात बता रहे हैं कि कौन कौन से 4 पार्ट्स में, वर्णाश्रम धर्म में हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लेकिन ठीक इसी प्रकार से हम हमारे शरीर को भी जब हम देखें तो हमारे शरीर का भी ऐसा ही विभाजन हो रखा है। सबसे ऊपर है हेड डिपार्टमेंट, फिर आता है आर्म डिपार्टमेंट, फिर बैली डिपार्टमेंट आता है एंड देन फिर लेग डिपार्टमेंट आता है। तो 4 पार्ट्स में हमारा जो बॉडी है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर हम ये कहें कि ठीक है चलो लेग डिपार्टमेंट ही काफी है, हेड आर्म एंड बैली डिपार्टमेंट की तो कोई यूज ही नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये जो भी है ये तार्किक है क्या? अगर इस तरीके से अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं लेग डिपार्टमेंट ही काफी है, बाकी हेड है या आर्म है या बैली डिपार्टमेंट है उनका तो कोई यूज नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सबका एक पर्टिकुलर एक सिग्निफिकेंट यूज है एंड रोल है। तो फिर जैसा बॉडी में से किसी भी पार्ट को कट कर दें, है ना, कट ऑफ कर दें, तो जैसे हेड को या फिर बैली को या फिर आर्म डिपार्टमेंट को कट कर दे, ओनली लेग डिपार्टमेंट को ही रखे, तो ये क्या है? तो ये कोई बहुत नाइस प्रपोजल है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम देखते हैं कि लेग्स हैं वो बराबर जरूर होते हैं, लेकिन यदि बॉडी में केवल लेग ही रखें और कोई पार्ट ना रखें तो सिंपली तो वो क्या है, वो तो डेड बॉडी है। तो यानी आप हेड को कट ऑफ कर दें तो पूरा जो बॉडी है वो डेड हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे आर्म्स है, आर्म्स को कट ऑफ कर सकते हैं, लेग्स को कट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन और बहुत ही मुश्किल है कि बैली को भी कट ऑफ करना, यानी जो बैली मीन्स की जो बीच वाला पार्ट है, तो क्या होगा कि जो बॉडी है वो डेड हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो स्वधर्म है, मतलब कि यहाँ पे स्वधर्म यानी कि विभाजन, विभाजन यानी एक सोसाइटी का विभाजन होना। तो विभाजन कैसे होता है? ब्राह्मणिकल डिवीजन, क्षत्रिय डिवीजन, वैश्य डिवीजन एंड शूद्र डिवीजन। तो प्रत्येक डिवीजन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि शूद्र की ही आवश्यकता है या फिर ब्राह्मण की ही आवश्यकता है या फिर शूद्र की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। जस्ट लाइक जैसा हमने बॉडी के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बारे में समझा कि हेड का एक अपना पर्टिकुलर एक सिग्निफिकेंट रोल है, लेग्स का अपना एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट रोल है, तो हर डिपार्टमेंट का एक अपना एक रोल है। तो उसी तरीके से सोसाइटी में जो विभाजन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो प्रत्येक जो डिवीजन है उनका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और हर किसी की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लेकिन जनरली लोग क्या प्रोपेगेंडा बनाएंगे कि लोगों को शूद्र ही बनाया जाए। तो इसमें जैसे हमने वो फैक्ट्री इंडस्ट्री वाला एग्जांपल देखा ना, कि तो फिर अगर ऐसा इस तरीके से उनकी कॉन्शियसनेस को तो रेज ना किया जाए, उनको सिर्फ
उनकी चेतना को इंगेज ना करके उनके बॉडीली पार्ट्स को ही इंगेज करना, तो इट मीन्स कि ये तो शूद्र बनाने वाली फैक्ट्री हुई ना। तो शूद्र बनाना मीन्स कि ये तो फिर हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे लेग डिपार्टमेंट है और बेली भी उसमें है, आर्म भी है, लेकिन उसमें हेड नहीं है, तो सोसाइटी विदाउट हेड। तो ये तो इसी तरीके से हुआ। तो और ये जो कार्य है, जो चारों वर्ण है, उन चारों वर्णों में ये कार्य क्षत्रिय को एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क मिला है। क्या डिफिकल्ट टास्क मिला है? क्षत्रिय जो डिवीजन है उसको, कि उसको गवर्निंग डिवीजन भी हम कहते हैं, कि वो पूरी जो भी राष्ट्र है, पूरा जो देश है, उसको गवर्निंग करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो गवर्निंग करने का मीन्स क्या होता है कि उसकी ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि वो यह सुनिश्चित करे कि जितने भी अदर सारे डिविजन्स हैं वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कि जो ब्राह्मण्स हैं तो वो एक्ट लाइक एज ब्राह्मण्स, और शूद्रास तो वो चेक करें। इसी तरीके से जो क्षत्रियास है वो रियली एक्ट लाइक क्षत्रियास, और इसके अलावा वो कुछ अपनी और प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करके वो दूसरे उनमें डिग्रेड हो रहे हैं, क्षत्रिय वैश्य में या शूद्रा में, वो उनका जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से जो वैश्य डिवीजन है वो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करके, अपने नियमों का पालन ना करते हुए वो शूद्रों जैसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और इसी तरीके से जो शूद्र है, क्या वो अपना पालन कर रहे हैं अपने नियमों का सही तरीके से? तो ये जो भली भांति है, इसको चेक करने का जो इम्पोर्टेंट जो जिम्मेदारी होती है, जो गवर्निंग डिवीजन है, वो किसके ऊपर होती है? वो क्षत्रियास के ऊपर होती है। तो वो ये चेक करते हैं कि ब्राह्मण अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं, क्षत्रिय अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं, या वैश्य अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं, या शूद्र अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अब जैसे हमारा जो देश है इंडिया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सेक्युलर गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। तो सेक्युलरिज्म सेक्युलर गवर्नमेंट मीन्स की जो प्रत्येक धर्म के लिए इम्पार्शियल हो, मतलब किसी के लिए भी वो पक्षपात ना रखे, वो सभी को समान रूप से देखे। लेकिन गवर्नमेंट क्या ऐसा करती है? गवर्नमेंट ऐसा करती है कि वो सभी धर्मों को समान रूप से लेके चलती है, और वो किसी के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं करती। तो अगर कोई भी ऐसा कहते हैं कि ये हिंदू है तो ये अपना जो भी स्वधर्म है उसके पालन करें, मुस्लिम है तो ये अपना जो सिस्टम ऑफ रिलीजन है उसको एग्जीक्यूट करें, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपने धर्म का यहाँ पे एग्जीक्यूशन करें, बुद्धिस्ट है या और भी अदर किसी भी रिलीजन के हैं तो अपने सिस्टम को आप फॉलो करें। लेकिन क्या होता है कि कोई भी अपने अकॉर्डिंग या अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या होता है कि सबके लिए न्यूट्रल रहती है। वो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो हिंदू को प्रमोट कर रही है, या कोई वहां पे मेजॉरिटी अगर मॉमडन्स की है तो उनको ज्यादा प्रमोशन दे रही है, ऐसा नहीं है। वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती गवर्नमेंट की कितना परसेंटेज कितना धर्म का है, वो सभी को समान रूप से उसका अधिकार देते हुए कार्य करती है, सभी को वो अपना धर्म पालन करने के लिए स्वतंत्रता देती है। तो वो सभी के साथ क्या करती है? वो न्यूट्रल रहती है। तो कोई भी ये कहे कि मैं तो हिंदू हूँ और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो देखे कि क्या मैं सही कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कि वो मुस्लिम है तो वो सही कार्य कर रही है कि वो नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर जब रिलीजन की बात आती है। तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो रियल में वो देखे कि जिस भी धर्म के अंतर्गत जितने भी लोग आ रहे हैं तो क्या वो अच्छी तरीके से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई हिंदू में है तो क्या वो हिंदू के अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम में है तो कोई अपने मुस्लिम धर्म के अंतर्गत आने वाली जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सेम एज फॉर क्रिश्चियंस एंड अदर रिलीजन्स, तो वो अपने अपने नियम पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कोई यदि कह रहा है कि ये ब्राह्मण है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो चेक करे कि वह ब्राह्मणिकल जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
तो इसी में ही प्रभुपाद बहुत एक सुंदर बताते हैं कि ब्राह्मणिकल क्वालिटीज की मीन्स जैसे बताया गया है इसमें गीतम सम दम तितिक्षवा आर्जवा, तो यही ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स को बताया गया है। एक मिनट। हरे कृष्णा, तो मैं क्षमा चाहूंगी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। तो समाधमा, हरे कृष्णा, अभी मेरी वॉइस आ रही है? यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं समाधमा तितिक्षवा आर्जवा, यानी कि ये जो है ये ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या कि जो ब्राह्मण्स हैं वो स्ट्रिक्टली क्या फॉलो करते हैं कि वो स्वयं पे कंट्रोल करते हैं हमेशा ना, और कैसे हमेशा प्योर रहना है, कैसे हमेशा क्लीनिंग प्रोसेस में रहना है, और हमेशा, क्योंकि ब्राह्मण्स का दूसरा नेम भी क्या है, शुचि। शुचि मीन्स कि ऑलवेज जो क्लीन उसमें रहे, मोड में रहे। तो इसी प्रकार आर्जवह यानी कि सिंप्लिसिटी मीन्स कि वो बहुत ही सिंपल होते हैं और किसी का वो इमिटेशन नहीं करते कि हम क्षत्रिय जैसा अपना लाइफस्टाइल बनाए, कि हम वैश्य जैसा बनाए, कि हम शूद्रों के जैसे हमारी लाइफस्टाइल को बनाए। नहीं, वो जैसा भी है वो स्वयं अपने आप से संतुष्ट होते हैं, और वो उनकी लाइफ बहुत ही प्योर एंड बहुत ही कंट्रोल्ड रेगुलेटेड लाइफ होती है। तो यहाँ पर कृष्णा इसी पॉइंट को यहाँ पर फोकस करते हुए कह रहे हैं अर्जुन से कि क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय की वो ड्यूटी यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं इन वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से। स्वधर्म का उदाहरण दे देकर कृष्णा अर्जुन को अवेक कर रहे हैं कि तुम्हारी क्या ड्यूटी है अर्जुन, तुम क्योंकि एज अ क्षत्रिय जो बॉडीली लेवल पे अपने आप को देखने की कोशिश करते हो, तो भी तुम वैसे वर्णाश्रम धर्म के अकॉर्डिंग देखो तो भी क्षत्रिय में आ रहे हो तुम ना। तो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है, उसका क्या ड्यूटी है कि वो अपने प्रिंसिपल्स पे फोकस करे। और क्षत्रिय के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं कि क्षत्रिय के प्रिंसिपल्स हैं कि धर्माधि युद्ध श्रेय अन्य क्षत्रिय सन विद्यते, कि मीन्स कि क्षत्रियो को हमेशा बी प्रिपेयर्ड मोड में रहना चाहिए, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, कि कैसी भी कभी भी सिचुएशन हो सकती है तो मैं हमेशा बी प्रिपेयर्ड मोड में रहूं युद्ध के लिए। और फिर युद्ध के लिए किसी से भी, किसी भी धर्म से क्षत्रिय का अगर युद्ध होता है तो उसको बिना डरे हुए अपनी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यही एक क्षत्रिय की ड्यूटी है। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो अपनी जो ड्यूटीज हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो एक सिंपली क्या करें कि वो लोगों के साथ एक ब्लफ कर रहे हैं, उनको झांसा दे रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, बट वो कार्य कैसा कर रहे हैं कि वो शूद्र की तरह एक्ट कर रहे हैं। उनकी जो लाइफ स्टाइल है टोटली इनडिफरेंट टू ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स। तो और फॉलो क्या कर रहे हैं कि वो शूद्र की तरह कभी भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं। तो इमीडिएटली, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, क्षत्रियास के ऊपर होती है। क्या होती है कि वो गवर्निंग डिवीजन भी है कि वो मतलब कि तुरंत ही जैसे वो देखे कि यहाँ पर ये गड़बड़ चल रही है कि एक्ट लाइक है तो ब्राह्मण बट एक्ट लाइक शूद्र, तो वो इमीडिएटली उस पर एक एक्शन ले और तुरंत ही उसको पॉइंट आउट करके उसको पनिश करने के लिए उसे मतलब उसे क्लियरली उसे पनिशमेंट दे, और क्लियरली वो क्या कहे कि आप चीटिंग कर रहे हो, ऐसा आपको लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार को ना केवल ब्राह्मण को, क्षत्रियास को भी वो इसी तरीके से ट्रीट करे कि अगर कोई क्षत्रिय धर्म में होकर जन्म लेकर बट वो एक्ट नहीं कर रहा है, वो क्षत्रिय प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो वैश्य या शूद्र के जैसे एक्ट कर रहा है, तो वो उसको भी
उस पर्टिकुलर व्यक्ति को भी पॉइंट आउट करके उसे पनिश करने के लिए वो प्रेरित करे और उसको बोले कि आप ऐसे चीटिंग नहीं कर सकते सभी के साथ में। इसी तरीके से यही वो प्रिंसिपल है वो वैश्यास के लिए भी लागू करे और सेम यही जो वर्क है वो शूद्रास के लिए भी लागू करे कि वैश्य या शूद्र भी अगर अपने धर्मों का प्रिंसिपल्स का स्ट्रिक्टली पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको भी वो तुरंत पॉइंट आउट फोकस करके उन्हें भी वो पनिशमेंट देने के लिए वो तैयार करे, प्रिपेयर करे कि आप ऐसा चीटिंग कैसे कर सकते हो सभी लोगों के साथ में। तो क्षत्रिय का बिजनेस है कि हमेशा युद्ध के लिए, तो क्योंकि वो पॉइंट आउट करेंगे तो जिस भी धर्म के लोगों को वो पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि वो कब पॉइंट आउट करेंगे कि वो गलत कर रहे हैं, अपना धर्म का एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो वो डिसएग्री होंगे ना उसकी बात से। तो डिसएग्री होंगे तो फिर क्या होगा, कंट्रोवर्सी होगी तो युद्ध की स्थिति आएगी ना। तो इसीलिए कहा गया है कि क्षत्रिय का बिजनेस क्या है कि हमेशा युद्ध के लिए अपने आप को तैयार रखना। तो युद्ध का मतलब ये नहीं है कि हाँ सीधा सीधा मतलब एक लड़ाई झगड़े पे आ जाए, इस पॉइंट पे आ जाए, नहीं, उसको पहले क्या होना चाहिए कि उसको पहले ठीक प्रकार से जज करके बताना चाहिए कि आप ये सही कर रहे हैं, आप ये सही नहीं कर रहे हैं, और कोई ठीक प्रकार से अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए। और फिर भी अगर वो ना समझे तो उनके ऊपर अपना क्रोध दिखाना चाहिए। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा, या फिर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम नहीं अपने उनका प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करे, तो ऐसा नहीं, पहले उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो समझ जाए तो फिर ठीक है, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अपनी बात पे वो रिजिड बने हुए हैं, तो उनके सामने अपने क्रोध उन्हें दिखाना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जो मूर्ख होते हैं वो क्या है कि वो उपदेशों को नहीं मानते ना, और वो शांत नहीं होते। इससे तो क्या होते हैं कि मूर्खों को अगर उपदेश करते हैं ना तो वो क्या ज्यादा कुपित होते हैं। तो क्षत्रिय की ड्यूटी है कि वो अगर देखे कि अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो उनके ऊपर वो क्रोध करने का उनको राइट है। तो यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि उन्हें पनिशमेंट दी जानी चाहिए स्ट्रिक्टली क्रोध करते हुए अगर वो नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए क्षत्रिय क्या है, हर पल युद्ध के लिए तैयार रहते हैं कि एवरी टाइम उनकी जो स्पिरिट होती है वो कैसी होती है, वो चैलेंजिंग स्पिरिट होती है उनकी हमेशा ही। तो और क्षत्रिय की ये पॉसिबल नहीं है कि वह अहिंसा का पालन करे, क्योंकि अगर वो अहिंसा का पालन करेगा तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए युद्ध करना। तो इसलिए वो अहिंसा के मोड में भी रहता है। तो इसलिए युद्ध आवश्यक है। तो सोशल जितना भी सिस्टम है, समाज का जो भी ऑर्डर है उसको स्ट्रिक्टली बैलेंस करने के लिए जैसे हम देखते हैं कि हमारा कोई भी एक नेशन होता है, राष्ट्र होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि वायलेंस डिपार्टमेंट बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पूरा जो एक सोशल ऑर्डर है वो एक प्रॉपर तरीके से कार्य करे और वहां पे शांति की जो व्यवस्था है वो ठीक तरीके से बनी रहे। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट होता है, हर एक नेशन में होता है ये वायलेंस, ये सिस्टम्स बनाए हुए हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये इसीलिए बनाए हुए हैं और ये बहुत जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को प्रॉपर ऑर्डर में रखने के लिए। अगर ये नहीं बनाए जाएंगे तो जो भी लोग अपनी मनमानी तरीके से कार्य करेंगे तो फिर वो कोई भी नियम और कानून को तोड़ने से हिचकिचाएंगे नहीं, और जहां पर नियम और कानून टूटेंगे तो फिर वहां पे अशांति की व्यवस्था, अशांति वहां पे क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए इस तरीके के जो वायलेंस डिपार्टमेंट होता है वो भी गवर्नमेंट बनाती है, और ऐसा क्लियरली गीता में भी बता रहे हैं। तो कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, और ये आपकी ड्यूटी है। और ये जो युद्ध है यहाँ पे, जो कुरुक्षेत्र का जो बैटलफील्ड है, कि ये धर्म युद्ध है, ना कि कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा युद्ध है। और ये धर्म युद्ध है, ये किसके द्वारा सैंक्शन किया गया है? बाय मी। क्लियरली कृष्णा कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध मेरे द्वारा सैंक्शन किया गया है। ये कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डिक्लेयरिंग वॉर नहीं है। यहाँ पे कोई दो कंट्रीज आएंगी, एक अपना बेनिफिट देखेगी, दूसरा अपना वो अपना बेनिफिट देखेगी,
और दोनों में अगर नहीं सहमति होगी तो इस तरीके से वहां पे युद्ध होगा। नहीं, ये धर्म युद्ध है, यहाँ पे धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है। तो इस तरीके, और ये मेरे द्वारा ही सैंक्शन किया गया है, तो अर्जुन तुम्हें ये युद्ध करना ही होगा। ये कोई अदर कंट्रीज का कोई युद्ध नहीं है कि लोगों को अंधकार में रखने के लिए मैंने इस तरीके से कोई ये यहाँ पे क्रिएट किया है युद्ध, ऐसा नहीं है, ये धर्म युद्ध है। तो क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं कि और यह कृष्णा के द्वारा ही सैंक्शन किया गया है। तो धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीता, कि जो धर्म है, जब धर्म की रक्षा होगी तो ही वहां पर शांति और हम देखते हैं कि वहां पे सुचारू व्यवस्था ठीक से होगी। तो भगवान कृष्णा ने पर्सनली इसे सैंक्शन किया है। तो कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हारी ये फर्स्ट क्लास ड्यूटी है अर्जुन, क्या कि तुम एज क्षत्रिय उठो और फाइट करो। तो जैसे ब्राह्मण का बिजनेस होता है, सब अलग अलग जो डिवीजन ऑर्डर्स हमने देखे, सबका अलग अलग बिजनेस है ना। तो ब्राह्मण का बिजनेस क्या बता रहे हैं कि पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो ये सब क्या है, ये ब्राह्मण का बिजनेस है कि वो क्या करते हैं, वेद शास्त्र इनका पठन करते हैं, इनका पाठन करते हैं, और इनको स्वयं पढ़कर दूसरे जो भी ब्राह्मण हैं उनको वो क्या करते हैं कि उन्हें प्रीच करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जो भी उन्होंने पढ़ा शास्त्रों में। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, इस लेक्चर को जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो प्रभुपाद बता रहे थे कि मैं यहाँ पे सभी को ब्राह्मण बनाने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो मैं सभी को यहाँ पे ब्राह्मण बना रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी जब वहां पे गए, वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, तो वहां पे हम सभी जानते हैं, आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि कैसा हिप्पी कल्चर था वहां पे ना, बिल्कुल ही कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, कोई प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करे। लेकिन प्रभुपाद ने वो किया, उनको एक रेगुलेटेड लाइफ में लेकर आए, और आज हम देखते हैं कि कितना सुंदर प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो फैमिली है वो पूरी डेवलप की। उसमें सारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं और 16 माला चैंटिंग है। तो सब ये करके पहले बहुत अच्छे से, मतलब एक एनिमल लाइफ से वो ह्यूमन लाइफ में आए, देन ह्यूमन लाइफ से फिर वो अपग्रेड होकर एक सुंदर ब्राह्मण के रूप में वो कन्वर्ट हुए। तो निश्चित ही प्रभुपाद कह रहे हैं कि निश्चित ही मैं सबको ब्राह्मण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक्चुअली अगर कोई बाय बर्थ ब्राह्मण होता है तो वो ब्राह्मण ही होगा। वो डिपेंड करता है कि इसकी जो क्वालिटीज है वो किस तरीके से बाहर निकल के आ रही है, मतलब ये क्वालिटीज से कैसा विजिबल क्वालिटीज क्या विजिबल हो रही है। तो इसी में बताते हैं भगवत गीता में कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्या अकर्तारम अव्ययम। तो समय हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा समय चाहूंगी इसे कंप्लीट करने के लिए। तो क्वालिटीज पे डिपेंड करेगा कि आपका क्या डिविजनल ऑर्डर है। तो और यही सुनिश्चित आपकी क्वालिटीज पर ही से ये सुनिश्चित होगा। तो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज अगर है किसी के अंदर, वो मैनिफेस्ट हो रही है, विजिबल हो रही है, फिर चाहे वो चंडाल फैमिली में उसका बर्थ हुआ हो या शूद्र फैमिली में ही वो क्यों ना जन्मा हो, तो उसे कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे एज अ ब्राह्मण एक्सेप्ट करना चाहिए। तो तत्तेन विनिदस्सः, यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं, और ये बात कौन कह रहे हैं, ये नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर कोई लोएस्ट कास्ट फैमिली में किसी ने जन्म लिया है, बट उसके अंदर जो क्वालिटीज है वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज मैनिफेस्ट हो रही है, तो उसे कैसे कंसिडर किया जाना चाहिए, उसे एज अ ब्राह्मण कंसिडर किया जाना चाहिए, उसे शूद्रास के जैसे कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में तो हम देखते हैं कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, तो सभी अपनी लाइफ से कितना डिग्रेड हो चुके हैं। तो अपने रूल्स को तो कोई ठीक से प्रॉपर तरीके से फॉलो कर ही नहीं रहे। सब कैसे एक्ट कर रहे हैं, सब शूद्रास की तरह एक्ट कर रहे हैं। हर कोई किसी ना किसी को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, बजाय कि वो ये देखने की मेरी क्या ड्यूटीज है, मुझे कैसे अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। वो खुद पे कार्य करने के बजाय वो दूसरों को, सामने वाले को
कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्णा अर्जुन को यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं कि ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है और आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लियर बता रहे हैं कि जो सोल है वो कभी वो ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है, और ये सभी धर्मों का ये जितने भी डिफरेंट धर्म है उन सब की यह ड्यूटी है। तो स्वधर्म का अर्थ यहाँ पे है, स्वधर्म का मतलब है कि चाहे कोई कितने ही लॉन्ग टाइम में बॉडीली कॉन्सेप्ट में रहे, लेकिन उसको उसकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने की। तो यहाँ पे स्वधर्म का मतलब क्लियर बता रहे हैं प्रभुपाद जी की 4 जो वर्णाश्रम धर्म है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो अर्जुन को बता रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं कि अर्जुन क्योंकि आप इन चारों वर्णाश्रम धर्म के अकॉर्डिंग आप क्षत्रिय धर्म को बिलोंग करते हैं, तो आपका धर्म है युद्ध करना। लेकिन हम जब बात करते हैं रियल स्वधर्म की, तो रियल स्वधर्म क्या है? रियल स्वधर्म है स्पिरिचुअल स्वधर्म। और जब हम मैटर के बहुत डीप में जाते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग में, इस फिलॉसफी को समझने में, तो हम समझ जाते हैं कि हम वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, हम ये शरीर नहीं है। और यही रियल स्वधर्म है कि हमारा क्या ऑक्यूपेशन है। रियल स्वधर्म मीन्स कि हमारा क्या ऑक्यूपेशन है, और हमारा क्या ऑक्यूपेशन है जब हम स्पिरिचुअल स्वधर्म की बात करते हैं, तो टू बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो हम भगवान कृष्ण के यस माता जी आप लीव कर दीजिए, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि टू बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, यही रियल स्वधर्म है, यानी कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो एवरीवन इज इटर्नली कृष्णा सर्वेंट, तो यही स्पिरिचुअल स्वधर्म है। और मटीरियल स्वधर्म की जब हम बात करें तो मटीरियल स्वधर्म क्या है? तो इसमें हमने देखा ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये स्वधर्म कब चेंज हो जाता है? ये स्वधर्म भी चेंज हो जाता है। कौन सा? मटीरियल स्वधर्म चेंज हो जाता है जैसे भी कोई भी जीव जब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनका यह मटीरियल स्वधर्म स्पिरिचुअल स्वधर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे समझाया गया है, सगुणान समतीतानाम ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इसमें बताया गया है कि वन हु इज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, तो आ डिवोटी की जो पोजीशन होती है, आ डिवोटीज पोजीशन इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल। ही हैज नो मोर स्वधर्म इन बॉडीली कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो भगवान की सेवाओं में एंगेज है, तो उसका शारीरिक या भौतिक स्तर पर उसका कोई स्वधर्म बाकी नहीं रह गया है। तो ना तो डिवोटी क्या होता है, ना तो वो ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है, ना वो वैश्य है, और ना ही वो शूद्र है। तो इसी से रिलेटेड ही चैतन्य महाप्रभु एक मिनट, हरे कृष्णा, आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी। तो मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे कफ एंड कोल्ड है, तो इस वजह से आपको इंटरप्शन हो रहा है बार बार। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं शूद्र नहीं हूँ, I am not Brahman, I am not Shudra, I am not Kshatriya, I am not a ब्रह्मचारी, आई एम नॉट अ सन्यासी। तो क्लियरली चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना ही मैं शूद्र हूँ, ना ही मैं क्षत्रिय हूँ, ना ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना ही मैं सन्यासी हूँ। तो फिर कि मैं ये नहीं हूँ, तो फिर आप क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि गोपीर भरतुर पद कमलियो दास 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 अनुदास कि जीवन स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। कि गोपीर भरतु मीन्स की मेंटेनर ऑफ गोपीज। तो मेंटेनर ऑफ गोपीज कौन है? कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट विच एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है और जो कृष्णा को सर्व करने का जिन्होंने डिसीजन ले लिया है, तो वो स्वधर्म की कैटेगरी में नहीं आते। स्वधर्म मीन्स कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी, इन सब कैटेगरी से वो ऊपर है। वो क्या होते हैं? वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा ने अर्जुन को यही समझाने की कोशिश की है कि आप क्या है कि आप बॉडीली अगर ऑर्डर्स को आप मान रहे हैं तो भी आप क्षत्रिय की उसमें आ रहे हैं, कैटेगरी में आ रहे हैं।
है ना। तो आपको क्या है कि उठो और फाइट करो। तो इसी यही यहाँ पे यही समझा रहे हैं। तो मैंने पूरा ले लिया है क्लास का, मैं क्षमा चाहती हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लास को विराम दूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है या एडिशन है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है या एडिशन है तो हम ले सकते हैं, वरना समय तो हो ही चुका है। तो किसी का कोई प्रश्न चैट बॉक्स में भी नहीं है। और अगर मुझे मुझे लग रहा है किसी का कोई प्रश्न भी नहीं है, तो ठीक है माता जी, फिर अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहाँ पे विराम दें। में एक क्वेश्चन है माता जी। रोहित प्रभु जी को माया से कैसे लड़े जब वो अच्छे से माला ही ना करने थे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। रोहित प्रभु जी का प्रश्न है, माया से कैसे लड़े जब वो अच्छे से माला ही ना करने दे। तो क्योंकि हम माया में ही है, एवरी टाइम वी आर इन माया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो ऑलवेज वी आर इन माया, क्योंकि माया का किंगडम है। तो हमें हमेशा अपने आप को डिवोशनल सर्विसेज में एंगेज रखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम परंपरा के प्रति, गुरु वैष्णवास के प्रति और लॉर्ड कृष्णा के प्रति अपने आप को उनकी सेवाओं में एंगेज रखने का प्रयास करेंगे। अब सेवाएं, अन्य अन्य सेवाएं, जैसे कि प्रीचिंग हम कर सकते हैं किसी को ना, ऑनलाइन प्रीचिंग भी हो सकती है, ऑफलाइन प्रीचिंग भी हो सकती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, या और भी घर में पर्सनल जैसे डेटी वर्शिप है वो भी हो सकती है, भगवान के लिए प्रसादम बनाना है वो भी हो सकती है। तो हम जब भी इंगेज रखते हैं अपने आप को, है ना, जब हम अपने क्योंकि हम माया में कब आते हैं कि जब हमारा मन कृष्ण की तरफ ना केंद्रित होकर वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे जब केंद्रित होता है, तभी तो हम माया में हैं। और जब हम कृष्ण से दूर होते हैं तो हम माया में होते हैं, यानी जब हम कृष्ण में नहीं होते तो हम माया में होते हैं। तो जैसे ही हमें लगे कि हम सर्विसेज में नहीं है, अपने आप को हम डिवोशनल सर्विसेज में एंगेज नहीं कर पा रहे, तो हम अपने मन को फोर्सफुली वहां से हटा के हम सेवाओं में एंगेज करने का प्रयास कर सकते हैं। और मन, जैसे आपने बोला कि मन माला में नहीं लगता है, माला तो मन स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, ये तो क्लियर है। हम जैसे सुनते हैं क्लासेस में भी, और ये प्रैक्टिकल भी है कि मन इजीली नहीं लगेगा। मन कैसे लगेगा नाम में भगवान के ना, जबकि देखे तो नाम बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि सिंपली क्या करना है, आपको चैंट ही तो करना है। कौन सा आपको उसमें पहाड़ चढ़ना है, कि आपको कौन सा आपको माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, ऐसा कुछ थोड़ी करना है। आपको बैठ के सिंपली नेम ही तो चैंट करना है। लेकिन ये भी बहुत पावरफुल प्रोसेस है, क्योंकि भगवान का नाम अपने आप में बहुत ही पोटेंट है। तो जैसे भी हमारा मन जाए तो हमें एंगेज करना चाहिए अपने मन को। कृष्णा की जो सेवाएं हैं, गुरु महाराज की जो सेवाएं हैं, वैष्णव की सेवाओं में उसे नियुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। माला में मन नहीं लगेगा, नाम में मन नहीं लगेगा, तो हमें उसे फोर्सफुली लगाना होगा। हमें मन को हमें हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि मन को लगाना है। हमें अपना कार्य करना है, मन को अपना कार्य करने देना है। मन अपना कार्य करेगा, बार बार जाएगा, हमें अपना कार्य करना है, बार बार जाएगा। हमें अपना कार्य करना है कि हमें कृष्ण का नाम लेना है, हमें 16 माला चैंटिंग करनी है। तो मन अपना कार्य कुछ भी करे, चाहे हम हैप्पीली
मूड में हम नाम ले रहे हैं, हम डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में हम नाम ले रहे हैं, हम चाहे बीमार अवस्था में नाम ले रहे हैं, चाहे हम प्रसन्न अवस्था में नाम ले रहे हैं, हम कैसे भी सिचुएशन में नाम ले रहे हैं, नाम अपना कार्य करेगा। तो मन को अपना कार्य करने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मन क्या कर रहा है, मेरा माला में मन लगेगा नहीं लगेगा। इनिशियल स्टेजेस में सबके साथ ही ये होता है, तो नहीं लगेगा, आपको अपना कार्य करते रहना है। तो जब हम अपना कार्य करते रहेंगे तो स्वतः ही वो लगने लगेगा मन। तो प्रभु जी, आपको उत्तर मिला? थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऑल गुरुज टू गुरु महाराज। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यह सेशन को वाइंड अप करें माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ विराम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड वंडरफुल आंसर्स। ऑल ग्लोरीज टू यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद। All glories to you, Mataji. All glories to Guru Maharaj. All glories to His Parish Prabhuji, Harge Shanva Mataji. All glories to all the devotees. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय, श्रावणी माता जी की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी।